फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। और ये मेरा नया कोर्स है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। इसके पहले जो मैं कोर्स आपको पढ़ा चुकी हूँ वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कोर्स और टेंसेस का, जिसको आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। सारे रूल्स के साथ और सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने वो कोर्स बनाए हैं। ये मेरा नया कोर्स है, इसको भी आप फॉलो करिए तो आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस आपके लिए आसान हो जाएगी। और आपको सारे रूल्स और सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको सेपरेट वीडियोस में बताती चलूंगी, जिससे कि आपके एक बहुत इलेबोरेट आपका कोर्स तैयार होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होती है। और आई एम मुक्ता चतुर्वेदी। अब इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ ये देख लीजिए। मैं आपको वॉइस के बारे में बताऊंगी, एक्टिव वॉइस के बारे में, पैसिव वॉइस के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में, क्या यूज है एक्टिव और पैसिव वॉइस के वो बताऊंगी। कन्वर्ट करना एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस कैसे बना जाता है, और पैसिव वॉइस में से एक्टिव वॉइस कैसे कन्वर्ट की जाती है ये आपको बताऊंगी। सारे एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल्स बताऊंगी, एग्जाम्पल्स, और एक्टिव और पैसिव वॉइस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है ये भी बताऊंगी। एक बहुत अच्छा कोर्स तैयार होने वाला है ये मेरा एक्टिव और पैसिव वॉइस का, तो सारे वीडियोस को फॉलो। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि वॉइस क्या होती है। इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का मतलब डिफरेंट होता है। वैसे वॉइस कौन किस वॉइस में बात कर रहा है उसका मतलब साउंड बिल्कुल नहीं है कि कोई कैसे बात कर रहा है, या धीरे बात कर रहा है या तेज बात कर रहा है। उसमें इंग्लिश ग्रामर से इसका कोई लेना देना नहीं है। वॉइस ऑफ अ वर्ब इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन ऑफ डूअर एंड द टारगेट ऑफ द एक्शन। यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर में है वो उसमें क्या होती है, वॉइस किसी भी वर्ब की वॉइस एक रिलेशनशिप है। किसके बीच में रिलेशनशिप है? एक्शन ऑफ डूअर के बीच में और टारगेट ऑफ द एक्शन के बीच में। यानी कि कौन काम कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, और कौन एक्शन को रिसीव कर रहा है, कौन टारगेट ऑफ द एक्शन है। दो दो होते हैं। जैसे कोई एक्शन होता है तो एक कोई एक्शन कर रहा होता है और एक होता है जिस पर एक्शन किया जा रहा होता है। तो फिर ये उन्हीं के बीच में एक रिलेशनशिप है, डूअर ऑफ एक्शन और टारगेट ऑफ एक्शन के बीच में। तो अब आप देखिए कि क्या होती है एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो जो डूअर ऑफ एक्शन है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। उसी के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि एक्टिव वॉइस कौन सी है और पैसिव वॉइस कौन सी है। इसको बहुत इलैबोरेटली मैं बताने वाली हूँ। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होती है। When the form of verb shows that the person or thing denoted by the subject does something is called active voice। यानी कि जो doer of action है वो सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हमेशा जो सबसे पहले लगता है, सबसे पहले जो नाउन होता है वो ही सब्जेक्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले जो नाउन लगेगा वो है सब्जेक्ट, और जो सबसे लास्ट में लगता है नाउन वो है ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब काम करता है, सब्जेक्ट जब एक्शन करता है, डूअर ऑफ एक्शन कौन होगा? सब्जेक्ट। तब वो एक्टिव वॉइस होगी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द पियोन ओपन द गेट। अब आप इसको देखिए, द पियोन यानी पियोन सेंटेंस के पहले लगा है यानी कि वो सब्जेक्ट है। ओपन, ओपन क्या है? ये एक्शन है। गेट, गेट सेंटेंस के लास्ट में लगा है यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। तो अब इस सेंटेंस में आपको बिल्कुल क्लियर है सब्जेक्ट क्या है, एक्शन क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है पियोन, ओपन है एक्शन, और गेट है ऑब्जेक्ट। तो अब आप इस सेंटेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करिए। द पियोन ओपन द गेट। पियोन ने गेट को खोला। ओके, पियोन ने गेट खोला। तो किसने एक्शन किया? पियोन ने एक्शन किया, यानी कि सब्जेक्ट ने एक्शन किया। किस पर एक्शन किया? रिसीव कौन कर रहा है एक्शन? टारगेट ऑफ द एक्शन क्या है?
टारगेट ऑफ द एक्शन है गेट, यानी गेट क्या है, ऑब्जेक्ट, एक्शन है ओपन। अब आप ये देखिए एक्टिव वॉइस क्या होती है, एक्टिव वॉइस होती है जब सब्जेक्ट एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है, सब्जेक्ट, टारगेट ऑफ एक्शन कौन है, ऑब्जेक्ट। तो इसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, जब भी सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है तो जो सेंटेंस की वॉइस है वो एक्टिव वॉइस होगी। अगर अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस है, एक एक्टिव वॉइस का एक और सेंटेंस लेते हैं, साक्षी हेल्प्स ईरा। दो लड़कियां हैं, एक है साक्षी और एक है ईरा। सबसे पहले सेंटेंस के सबसे पहले कौन आ रहा है, वो है साक्षी। सेंटेंस के लास्ट में कौन आ रहा है, वो है ईरा, यानी कि सब्जेक्ट कौन हुआ, साक्षी, ईरा हुई ऑब्जेक्ट। तो साक्षी हेल्प्स ईरा, इसका अगर आप मीनिंग देखिए तो साक्षी ने ईरा की हेल्प करती है, साक्षी ईरा की हेल्प करती है, यानी कि साक्षी कौन एक्शन कर रहा है, हेल्प है एक्शन, तो एक्शन कौन कर रहा है, साक्षी कर रही है, कौन कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट। टारगेट ऑफ द एक्शन कौन है, वो है ईरा, यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी बताया कि जब सब्जेक्ट एक्शन करेगा और ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा तब एक्टिव वॉइस होगी। ठीक है, साक्षी हेल्प्स ईरा, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट पर एक्शन किया, सब्जेक्ट ने एक्शन किया, किस पर किया, ऑब्जेक्ट पे किया, यानी कि साक्षी ने हेल्प करी, किसकी करी, ईरा की करी, जो कि ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव वॉइस में देखिए, ये सब्जेक्ट कैसे होता है। ये पैसिव वॉइस में ईरा इज हेल्प्ड बाय साक्षी। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब भी एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस होगा उसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो सब्जेक्ट वो सेंटेंस चेंज हो जाता है लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होता है, मीनिंग वही रहता है। जो एक्टिव वॉइस का मीनिंग रहेगा वही पैसिव वॉइस का भी मीनिंग रहेगा, मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होगा, हाँ सेंटेंस जरूर चेंज हो जाएगा। पहले क्या सेंटेंस था एक्टिव वॉइस में, साक्षी हेल्प्स ईरा, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या सेंटेंस है, ईरा इज हेल्प्ड बाय साक्षी। इसमें देखिए सेम है सेंटेंस, अगर आप देखिए पहले भी साक्षी ईरा की हेल्प कर रही थी, अभी भी साक्षी ईरा की हेल्प कर रही है। ईरा किससे हेल्प की गई है, साक्षी से हेल्प की गई है, सेम सेंटेंस है, लेकिन क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, पहले ईरा ऑब्जेक्ट थी, अब ईरा सब्जेक्ट है, पहले साक्षी सब्जेक्ट थी, अब साक्षी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों की प्लेस चेंज हो गई, ईरा सब्जेक्ट हो गई, साक्षी ऑब्जेक्ट हो गई। तो पहले सब डूअर ऑफ एक्शन कौन था, सब्जेक्ट था, लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, अब डूअर ऑफ एक्शन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, पहले सब्जेक्ट कर रहा था, ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा था, अब की कौन कर रहा है एक्शन, सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है और ऑब्जेक्ट कर रहा है। इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। देखिए ईरा इज हेल्प्ड बाय साक्षी, यानी किस पे एक्शन हो रहा है, ईरा पे एक्शन हो रहा है, तो ईरा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन और कौन कर रहा है एक्शन, ऑब्जेक्ट। यही दोनों में डिफरेंस है, एक में सब्जेक्ट एक्शन करता है और एक में ऑब्जेक्ट एक्शन करता है, एक में सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन, एक में ऑब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन। यही एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए when the form, अब पैसिव वॉइस का क्या डेफिनेशन है, when the form of verb shows that something is done to a person that is denoted by subject। मतलब पैसिव वॉइस में ये है कि जो सब्जेक्ट होता है, जिसको कोई भी थिंग है, ऑब्जेक्ट है, एनिमल है, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी नाउन है, जिसको हम सब्जेक्ट से डिनोट करते हैं, उस पर एक्शन किया गया है, सब्जेक्ट पर एक्शन किया गया, यानी कि सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन है। तो पहले सबसे पहले जो हम लोगों ने सेंटेंस देखा था, पियोन ओपन द गेट, अब देखिए क्या है, द गेट वॉज ओपन बाय पियोन। अब देखिए जो पियोन जहां सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, अब वो ऑब्जेक्ट में आ गया है, और गेट पहले ऑब्जेक्ट में था तो वो सब्जेक्ट में आ गया है। अब इसमें ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है और सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है। द गेट वॉज ओपन बाय पियोन, क्योंकि पियोन ओपन कर रहा है गेट को, तो गेट क्या है, सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट पे टारगेट ऑफ द एक्शन क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट गेट पे काम हो रहा है और गेट क्या है, सब्जेक्ट। तो दोनों में क्या फर्क हुआ, फर्क यही हुआ कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा था, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। ओके, पहले सब्जेक्ट काम कर रहा था, अब ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो इस तरीके से पैसिव और एक्टिव वॉइस में ये डिफरेंस है, लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होता। अब देखिए कैसे कंपेयर करेंगे दोनों को। साक्षी हेल्प्स ईरा, एक्टिव वॉइस है। ईरा इज हेल्प बाय साक्षी, ये पैसिव वॉइस है। साक्षी हेल्प्स ईरा यानी कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, तो बोथ सेंटेंस एक्सप्रेस द सेम मीनिंग। सबसे पहले तो ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है कि दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। इन सेंटेंस वन सब्जेक्ट डज द एक्शन, सब्जेक्ट यानी कि साक्षी डज द एक्शन, तो ये एक सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट एक्शन करता है जब, तब हमारा एक्टिव वॉइस होता है। इन सेंटेंस टू सब्जेक्ट ईरा रिसीव द एक्शन, तो पहले में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, दूसरे में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो ये मैंने आपको बहुत सम अप करके बता दिया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होती है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा है समझ में तो आप वापस वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसको बहुत इलाबोरेट करके समझाने वाली हूँ कि एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। एक बहुत लॉन्ग कोर्स होने वाला है, तो इसको आप मेरे साथ देखते रहिए, मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब आप जरूर करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे कोर्सेज लाने वाली हूँ जिससे कि आपको पता चले कि आप इंग्लिश ग्रामर में कौन सा कोर्स देखने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Thank you.